सर स्थिति पे पहुंचा क्यों? आप सर बताइए थोड़ा, ये स्थिति पे क्यों पहुंचा? भाई देखिए, साथ में अलग हुआ था हमसे, हम जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान एक नया देश बना अलग होके, साथ में तरक्की का काम किया। वहाँ पे तो एक धर्म के लोग थे, इसके अलावा वहाँ जनसंख्या कम थी, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा डेवलप होना चाहिए ना भाई। हमारी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, हम बहुत सारे लोगों को ध्यान रखना था, है ना, बहुत सारे मसले होते जब ज़्यादा लोग होते हैं, हम डेवलप करके वो क्यों नहीं कर पाया? देखिए, इसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक पिताजी के दो औलाद होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों औलाद सही पर जाएं। जैसे कि एक पिताजी हमारा इंडिया था, तो इंडिया की जो औलाद है वो इंडिया में रह के सक्सेस हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो औलादें थी वो नालायक निकल गई। इसीलिए उसकी स्थिति जो है बहुत कमज़ोर हो मतलब वहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग अच्छे थे, अपने देश के बारे में सोचते थे वो। के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन एक भाग जो आतंकवाद का जो भाग था, ठीक है, पूरी जिम्मेवारी उसको लेना चाहिए उनकी इस स्थिति को पहुंचाने में, क्योंकि उसी के अंडर में सरकार थी, उसी के अंडर में सेना थी, सब कुछ आतंकवाद के भरोसे ही चल रहा था। मोदी जी ने यहाँ पे पूरा आतंकवाद को पूरा ख़त्म किया, तो आज हमारा देश काफ़ी ऊपर बढ़ रहा है। वहाँ पे वो लोग बढ़ा नहीं पाए, तो जब ये स्थिति आई कि अब खाना बचा नहीं, आतंकवादियों का भाई अब तो मार तो उन्हीं के यहाँ अटैक कर रहे हैं मस्जिद में। भाई, उनको पहले बाहर देखने करते थे, अब बाहर मिल नहीं रहा कुछ, बाहर के अटैक कर नहीं पा रहे हैं, बाहर अटैक कर रहे हैं तो वो 2 मार रहे हैं तो 50 मारे जा रहे हैं। तो अब वो सोच रहे कि अपने ही घर में जितने वो अमीर जो लोग हैं उनको मारा काटा जाए, उनसे छीना जाए, तो ये स्थिति आज पैदा हो गई है। अच्छा सर, जो हालात हैं खाने छीनने की भी वहाँ पर चीज़ें हैं, तो आने वाले समय के अंदर क्राइम बहुत बढ़ेगा, फिर तो और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो बहुत बढ़ा हुआ वहाँ पहले से ही है, बस ये था कि पहले सरकार वहाँ की डरी हुई थी, अब वहाँ उन लोगों ने मोदी जी की नीति अपनाई, और नीति अपनाने में ये क्या हुआ कि उनके ऊपर भी एक आदमी बैठा। मोदी जी की नीति अपनाने के लिए तो पैसा भी तो होना चाहिए भाई। जो जो कर्जे पैसा बैंक तो वर्ल्ड बैंक से वो उधार ले ही रहे हैं, पैसों की कमी तो कहाँ, मांगने वालों के पास कहाँ कमी है, मांग के तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसी नीतियों की आतंकवाद की वजह से उनको पैसा मिलना बंद हो रहा धीरे धीरे, तो उनके घर में ही जो उपजाऊ हो रहा है वही को बेच रहे हैं, नहीं मिल रहा तो चोरी कर रहे हैं, छिना रहे हैं, आपस में मारकाट चल रही है। अच्छा सर, जैसे कि हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड वाला कृषि प्रधान देश है, पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ पर इतना पैदा होता है कि पूरा भारत खाता है, फिर भी हम लोग दूसरे देशों को बेचते हैं। पाकिस्तान के पास भी वैसी ही ज़मीन है, एक भूभाग है, पंजाब का आधा हिस्सा तो उन्हीं के पास में है, आधा हिस्सा हमारे पास में है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो लोग अपने खाने के लिए नहीं पैदा कर पाते हैं, बेचना तो छोड़ ही दो। उन लोगों को देखिए, खेती से उपजाऊ कम, उनको बम बनाने में मदद करनी चाहिए, उनको AK-47 चाहिए, वो लोगों को मारने के प्रति ज़्यादा उनकी उपलब्धता रहती है, और वो छीन के खाने में ज़्यादा रहते हैं। अब छीन पा नहीं रहे हैं कहीं से, तो जो उनके पास है छीन के खाने में और भीख मांग के खाने में, दोनों में आ गए। नहीं, पहले छीन के खाते थे, अब मांगे भीख नहीं मिल